लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, जहाँ पे हम बताए थे कि अगर आपको लॉगिन मैनेजमेंट का पूरा काम करना है तो हर चीज़ को मैनुअली कोडिंग करना थोड़ा मुश्किल है, टफ है, कॉम्प्लेक्स है, प्लस इतना तरह का सिक्योरिटी आज के डेट में मेंटेन करना पड़ता है जो कि खुद से करने जाओगे तो फिर पॉसिबल एक आदमी के लिए नहीं है। तो उसी के लिए यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी का एक पूरा कॉन्सेप्ट बना बनाया दे दिया गया है, आपको सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करके यूज़ करना पड़ता है, जहाँ से साइन अप, लॉगिन, पासवर्ड चेंज करना, ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना या फिर एक्सटर्नल लॉगिन करना, वो सब बहुत आसान बना दिया है। तो हम पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोग क्या देखे कि कभी भी आइडेंटिटी का काम करने के लिए जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आइडेंटिटी के लिए कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जहाँ पे मॉडल्स वगैरह बनाना पड़ता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता है, फिर इसके फोल्डिंग मेथड से हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस वगैरह जनरेट करते हैं, इसमें टेबल डेटाबेस सब कुछ जनरेट हो जाता है। तो स्टेप नंबर 9 तक हम लोग देख लिए थे, जहाँ पर हम लोग टेबल को वेरीफाई कर लिए थे। अब बढ़ेंगे आगे। अब आपका काम है कि लॉग इन, साइन अप, ये सब प्रोसेस करना। तो उसके लिए मान लो पहला प्रोसेस क्या होगा, लॉग इन तब होगा जब हम लोग साइन अप करेंगे, यूजर का साइन अप कराएंगे। साइन अप मतलब यूजर अपना डिटेल डालेगा, फॉर्म भरेगा, सबमिट करेगा, वो डेटा जाके डेटाबेस में स्टोर होगा। उसके बाद ही क्या हो सकता है, हम लोग लॉग इन कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्म बनाना पड़ेगा जहाँ से साइन अप होगा। और फॉर्म हमारा किसके अकॉर्डिंग बनेगा, हमारा जो मॉडल है साइन अप वाला, रजिस्टर वाला, उसके हिसाब से होगा। तो चलो देखते हैं। तो पहला काम क्या है, पहले देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या क्या बना के रखे हैं क्लासेस वगैरह मॉडल में। तो मॉडल में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ यूजर्स बना हुआ है। सिर्फ क्या बना हुआ है, यूजर्स, और तो कुछ बना हुआ नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला काम क्या है, आपको कुछ फोल्डर बनाना पड़ेगा, इसका नाम होता है व्यू मॉडल्स। क्या होता है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होगा, अगर यूजर के हिसाब से, यूजर टेबल के, यूजर जो हमारा मॉडल है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, व्यू जनरेट करते हैं। तो हम लोग देखे थे कि जो हमारा यूजर टेबल है वो इनहेरिट किया है क्लास को, किसको, आइडेंटिटी यूजर को। और इसके अंदर क्या होता है, आपका तो एक नेम है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा फील्ड्स है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारा फील्ड होता है। और इसके अंदर अगर बहुत सारा, अगर गो टू डेफिनेशन में जाइएगा तो देखिएगा बहुत सारा फील्ड्स है इसके अंदर, जिसमें देखोगे तुम्हारा आईडी है, नॉर्मलाइज यूजर नेम, ईमेल। तो अगर हम लोग उसको इसके बेसिस से बनाएंगे तो इतना सारा फील्ड बना के दे देगा जो हमारे काम का नहीं है। हमको सिर्फ इसमें से 2-3 चीज ही चाहिए। जैसे हम रजिस्टर करना चाहते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं कि मेरा एक नेम होगा, ईमेल आईडी चाहिए, फोन नंबर चाहिए और पासवर्ड चाहिए। ये 4 ही चीज इंसर्ट करना, बाकी सबको कोई लेना देना नहीं है। तो फिर हम बताए थे कि अगर तुमको मॉडल के हिसाब से व्यू नहीं बनाना है तो व्यू के लिए स्पेशलाइज जो मॉडल बनता है उसको व्यू मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यू मॉडल। तो हम लोग को यहाँ पे व्यू मॉडल्स कुछ बनाना पड़ेगा। व्यू मॉडल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से एक फोल्डर बना लेंगे व्यू मॉडल्स के नाम से। तो यहाँ देखो अगला स्टेप क्या दिया हुआ है, क्रिएट अ फोल्डर नेम व्यू मॉडल्स। तो लॉगिन के लिए, साइन अप के लिए, पासवर्ड चेंज करने के लिए, सबके लिए अलग अलग मॉडल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, सबके लिए क्या करेंगे, अलग अलग मॉडल बनाएंगे और उसी के हिसाब से फॉर्म जनरेट करेंगे, वहां से डेटा कैप्चर करेंगे, डालेंगे हम लोग किसमें, यूजर्स में ही। यूजर्स का जो हमारा डीबी सेट है डालेंगे उसी में, लेकिन कैप्चर करने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, व्यू मॉडल्स का। तो चलिए पहले व्यू मॉडल नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं। प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक किए, ऐड में चले गए और यहाँ क्या करेंगे, फोल्डर, न्यू फोल्डर हटा दिए। यहाँ पे जाके क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जाके लिखेंगे व्यू मॉडल्स। मतलब व्यू के लिए मॉडल, नॉर्मल मॉडल नहीं है ये, व्यू के लिए स्पेशलाइज मॉडल बना रहे हैं हम लोग। उसके बाद अगला काम क्या होगा, क्रिएट अ क्लास लॉग इन व्यू मॉडल डॉट सी एस। लॉग इन करना, लेकिन लॉग इन से पहले हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर वाला बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, रजिस्टर, क्योंकि हम लोग लॉगिन पे बाद में आएंगे, क्योंकि जब तक लॉगिन तभी कर पाएंगे जब हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर कर पाएंगे। तो पहले रजिस्टर करते हैं। तो क्रिएट अ क्लास रजिस्टर व्यू मॉडल इन व्यू मॉडल्स फोल्डर। तो चलिए व्यू मॉडल से राइट क्लिक करेंगे, ऐड, और यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास। इसका नाम क्या है, कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे जो दिया वही दे के चलते हैं, रजिस्टर व्यू मॉडल डॉट सी एस। आ गया। अब इसके अंदर आपको क्या क्या बनाना है, तो जब भी हम लोग रजिस्टर करते हैं तो आपको तो नेम लेना है, ईमेल आईडी लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, एक मिनट, इंटर पासवर्ड, हाँ ठीक है, पासवर्ड लेंगे और कंफर्म पासवर्ड लेंगे। पहले फील्ड लेते हैं, एनोटेशन हम लोग बाद में देखेंगे। तो हमको 4 चीज हम लोग चाहते हैं कि जब रजिस्टर करेगा यूजर तो उसको नेम का ऑप्शन आना चाहिए, ईमेल का आना चाहिए, पासवर्ड का आना चाहिए, ठीक है, ये 3 चीज आना चाहिए और एक कंफर्म पासवर्ड आना चाहिए, 4 चीज आना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, नेम के लिए बना लेते हैं, बाद में हम लोग उसमें हम लोग बात करेंगे एनोटेशन क्या क्या लगेगा। तो पहला होगा पब्लिक स्ट्रिंग नेम, गेट सेट हो गया।
पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल हो गया, पब्लिक स्ट्रिंग पासवर्ड हो गया। अरे कंफर्म पासवर्ड भी तो लेंगे हम लोग ना, तो पब्लिक स्ट्रिंग कंफर्म पासवर्ड। ये हमारा 4 बॉक्स बनाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के सामने। अगर और तुम चाहते हो कि नहीं फ़ोन नंबर भी आए, तो फ़ोन नंबर के लिए देखेंगे कि हमारे पास वहाँ पे है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, फिर यूजर्स के अंदर फ़ोन नंबर नाम से बनाना पड़ेगा। ये लोग फ़ोन नंबर नहीं ले रहे इसके अंदर। अब सबसे पहले रिक्वायर्ड देते हैं और एरर मैसेज देते हैं, नेम है, तो हम लोग पहला क्या देंगे, पहले जो वैलिडेशन से वो लगाते हैं, पहला रिक्वायर्ड, और हम एरर मैसेज अपने मन से देना चाहते हैं। यहाँ क्या देना होगा, एरर मैसेज इक्वल्स टू प्लीज एंटर यूजर नेम। हाँ, सर्वर साइड वैलिडेशन कर रहे हैं हम लोग। यहां पे आ जाएगा एरर मैसेज भी रिक्वायर्ड होगा, प्लीज एंटर ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग चाहते हैं कि ईमेल आईडी का क्या हो, ईमेल एड्रेस का, और इसमें भी हम लोग एरर मैसेज दे देते हैं। अगर फॉर्मेट सही नहीं होगा ईमेल मैसेज का, तो उसमें क्या आएगा, इनवैलिड ईमेल आईडी। अगर नहीं डाले तो डालिए, और अगर डाले हैं लेकिन उसका @ नहीं दिए, डॉट नहीं दिए, फॉर्मेट नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो क्या आएगा, इनवैलिड ईमेल आईडी। फिर पासवर्ड हम लोग डालते हैं, पासवर्ड भी हमारा रिक्वायर्ड होगा, प्लीज एंटर पासवर्ड। उसके बाद जो हमारा कंफर्म पासवर्ड है, वो भी हमारा कंफर्म, हमको क्या करना, चेक करना है, वो कंफर्म पासवर्ड होना चाहिए, प्लीज एंटर कंफर्म पासवर्ड। लेकिन हम लोग चाहते हैं क्या है कि जब आपका पासवर्ड डाल के कंफर्म पासवर्ड डाला जाएगा, तो ये भी चेक हो कि दोनों सेम है कि नहीं, वो अपने आप चेक हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग यहां पे देते हैं जो पासवर्ड के ऊपर कंफर्म पासवर्ड क्या दे देंगे, कंपेयर, किसके साथ कंपेयर करेगा, कंफर्म पासवर्ड के साथ। किसके साथ करेगा, जो कंफर्म पासवर्ड वाला है उसके साथ। तो चलिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड जब डाला जाएगा तो किसके साथ वैलिडेट होगा, कंफर्म पासवर्ड के साथ। तो यहां क्या देंगे, कंफर्म नाम का एक, सॉरी क्या है तुम्हारा, कंपेयर नाम का, सॉरी कंपेयर नाम का एक हमारे पास एनोटेशन है। कंपेयर में हम लोग देंगे किसके साथ कंपेयर होगा, तो जो ये वेरिएबल यहां है वो देना होगा। इसका वैल्यू किसके साथ कंपेयर होगा, इसके साथ कंपेयर होगा। और इसका एरर मैसेज क्या होगा, पासवर्ड डज नॉट मैच्ड। पता है ना कि पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है। थोड़ा सा इसको सबको एक ही तरह से रखते हैं, जब सारा स्मॉल में रख रहे हैं तो इसको भी उसी तरह से रखते हैं, प्लीज एंटर ईमेल, प्लीज एंटर ईमेल आईडी। फॉर्मेट देखो एक जैसा, जैसे यहाँ पे हम लिखे सारा स्मॉल में है, तो फिर सब जगह क्या करेंगे, पहला लेटर कैपिटल बाकी, ताकि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लगता है आपके लुक में, आपका एप्लीकेशन के अंदर। और जब आप रियल लाइफ में काम करेंगे तो कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी होता है। क्या हो गया भाई, कंफर्म पासवर्ड क्यों एरर आ रहा है, अच्छा कंफर्म पासवर्ड को डबल कोट्स में देना पड़ेगा। ठीक है, प्लस हम लोग चाहते क्या है कि कुछ एनोट ए भी लगाना। अगर मान लीजिए कि पासवर्ड है, तो पासवर्ड में हम भी ये भी सेट करना चाहते हैं कि मैक्सिमम कितना लेंथ होगा, मिनिमम लेंथ कितना होगा, और एरर मैसेज क्या दिखाएगा। चलो वो तो हम लोग वहां भी सेट किए हुए, छोड़ दो हटाओ। ऐसे हम लोग चाहे तो दे सकते हैं, द जीरो मतलब 40 मस्ट बी एटलीस्ट 2। ठीक है, और यहाँ पे मैक्स 1 मतलब हो गया तुम्हारा ये। यहां पे देखो एक और चीज किया हुआ, पासवर्ड को पहले समझा ही देते हैं। यहां पे लिखा हुआ है हम लोग लेंथ सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, जो पासवर्ड है उसका लेंथ कितना होगा, स्ट्रिंग लेंथ देते हैं। इसमें पहला देखो क्या दे रहे हैं, पहला दे रहे हैं 40, क्या दे रहे हैं 40 जो होता है ये होता है मैक्सिमम लेंथ। ये क्या होता है, देखो है ना मैक्सिमम लेंथ। उसके बाद होता है मिनिमम लेंथ, हमको क्या देना पड़ता है, मिनिमम लेंथ इक्वल्स टू 8। तो हम लोग मैक्सिमम कितना दे दिए 40, मिनिमम कितना दे दिए 8। तीसरा पैरामीटर दे रहे हैं क्या हम लोग, एरर मैसेज। क्या दे रहे हैं,
एरर मैसेज इक्वल्स टू, एरर मैसेज देखोगे यहां क्या दिया हुआ, द सॉरी जीरो, अब ये जीरो क्या है बताएंगे, मस्ट बी एट 2 एंड एट मैक्स 1 कैरेक्टर लॉन्ग। अब देखो होगा क्या कि अगर मान लो लेंथ 8 से कम है या 40 से ज्यादा तो ये एरर मैसेज आएगा। क्या आएगा देखो, द जीरो का मतलब हो गया जो तुम्हारा फील्ड है, फील्ड क्या है पासवर्ड, तो यहां पासवर्ड आ जाएगा। मस्ट बी एट 2, 2 मतलब दूसरा नंबर पैरामीटर, दूसरा नंबर पैरामीटर में क्या है 8 है, तो 8 एंड मैक्स, मैक्स में क्या होगा पहला नंबर पैरामीटर, पहला नंबर पैरामीटर क्या है 40, तो 40 कैरेक्टर लॉन्ग। तो अगर मान लो गड़बड़ होगा तो पासवर्ड मस्ट बी एट 8 एंड एट मैक्स 40 कैरेक्टर लॉन्ग, ऐसा मैसेज आ जाएगा। ये हमारा पूरा मॉडल बन के तैयार हो गया, प्लस डिस्प्ले नेम वगैरह भी आप चाहे तो डिस्प्ले नेम वगैरह भी दे सकते हैं, चलो दे ही देते हैं। इसका जब हमारा फॉर्म जनरेट होगा तो फॉर्म जनरेट होगा तो उसमें डिस्प्ले नेम क्या होगा, तो यहां होगा यूजर नेम, नेम की जगह क्या आएगा यूजर नेम नहीं, नेम देते हैं, नेम ही देते हैं, तो नेम तो ऐसे भी था। उसके बाद इसमें क्या आना चाहिए ईमेल आईडी वाला में, ईमेल एड्रेस, यहां क्या आना चाहिए ईमेल एड्रेस। उसके बाद पासवर्ड वाला में क्या आना चाहिए पासवर्ड, पासवर्ड में तो पासवर्ड ही आएगा लेकिन चलो दे देते हैं पासवर्ड। और कंफर्म पासवर्ड में क्या आना चाहिए कंफर्म पासवर्ड। ये हम लोग एक मॉडल बनाए जिसके बेसिस पे इसके फोल्डिंग का यूज करके रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म जनरेट हम लोग करेंगे। अब अगला काम क्या होगा, ये सब तो सब मॉडल हम लोग मॉडल बाद में देखेंगे। तो क्रिएटिंग लॉगिन लॉग आउट पार्शियल। अब यहां पे एक काम और करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखोगे जब हम लोग लॉगिन करते हैं, जब कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वहां पे दो ऑप्शन आता है, लॉगिन या रजिस्टर। और लॉगिन कर लेते हैं ध्यान देना तो वहां पे सिर्फ क्या आता है लॉग आउट आता है, चाहे वेलकम मिस्टर करके आता है और सामने क्या होता है लॉग आउट। मतलब आपको एक अलग से एक छोटा व्यू बनाना पड़ेगा पार्शियल व्यू, जिसमें हम लोग ऑप्शन देंगे कि अगर लॉगिन है तो वहां लॉग आउट का ऑप्शन आएगा, और लॉगिन अगर नहीं किया हुआ है तो वहां पे क्या आएगा रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन आएगा। और वो कहां आएगा तुम्हारा नैप बार में। तो इसके लिए देखो क्या बोला है कि इसके लिए एक छोटा सा पार्शियल व्यू बनेगा। पार्शियल व्यू मतलब क्या हो गया, जो डायरेक्टली नहीं दिखेगा लेकिन किसी पेज में उसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिखा ओपन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ऐड पार्शियल व्यू इन शेयर्ड फोल्डर, किस नाम से लॉगिन पार्शियल। तो ये देखो कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, व्यू में जाएंगे और शेयर्ड में जाएंगे, शेयर्ड फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, ध्यान देना व्यू में जाने के बाद शेयर्ड फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड, और यहां क्या करेंगे व्यू। जो भी हमारा पार्शियल व्यू होता है यहां पे एम्प्टी लेके ऐड कर देंगे। जो भी हमारा पार्शियल व्यू होता है उसमें हम लोग पहले अंडरस्कोर लिखते हैं, क्या लिखते हैं ठीक है, और इसका नाम देते हैं लॉगिन पार्शियल डॉट CSHTML, एंटर, बन गया। अब इसमें कुछ कोड लिखेंगे, क्या कोड लिखेंगे ध्यान से देखो। पहले यहां पे कुछ नेम स्पेस को यूज करना पड़ेगा। कौन सा नेम स्पेस, @using microsoft.asp.net code.identity, @microsoft.asp.net code.identity। दूसरा एक कोड को हम लोग अच्छा यूजिंग लिखना भूल गए यहां, एक कोड को इंजेक्ट करेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगा। देखो तो इंजेक्ट के लिए क्या होता है INJECT, इंजेक्ट, ये भी एक तरीका इंजेक्ट करने का, उसका कोड इसमें इंजेक्ट हो जाएगा। यहां पे एक बना बनाया जो होता है साइन इन मैनेजर, बना बनाया क्लास होता है साइन इन मैनेजर, SIGN इन मैनेजर, साइन इन मैनेजर। और उसके अंदर क्या होगा यूजर्स नाम का जो टेबल बना है वो आएगा, और उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा साइन इन मैनेजर। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक्चुअली साइन इन मैनेजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, किस नाम से साइन इन मैनेजर में। और वो किसके हिसाब से काम करेगा, जो यूजर नाम का हम लोग जो बनाए हुए हैं मॉडल उसके हिसाब से काम करेगा। अभी देखो क्या क्या होगा इसके अंदर, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, ध्यान से देखना।
ये हमारा इंजेक्ट भी हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक यूएल बनाएंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि नैप बार में यूएलएलआई ही चलता है। और उसमें क्लास दे देंगे बूटस्ट्रैप का, क्या है, नैप बार नैव और उसमें दे देंगे एमएस ऑटो। एमएस ऑटो क्या करता है, ऑटोमेटिक क्या करता है, उसको अलाइन कर लेता है, तो अपने आप लेके चला जाएगा लास्ट में। अब इसके अंदर हमको ये चेक करना है कि लॉगिन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो लॉगिन हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए होता है इफ जो साइन इन मैनेजर है हमारे पास, उसका ऑब्जेक्ट क्या नाम से बना है, साइन इन मैनेजर डॉट, देखो यहां ये अपने आप चेक करेगा साइन इन हुआ है कि नहीं हुआ, इज साइंड इन। अगर वो साइन, इज का मतलब क्या होता है, अगर जो यूजर है वो साइन इन हुआ है तो क्या करेगा, और साइन इन नहीं हुआ है तो क्या करेगा। तो यहां पे देखो कहीं पे भी अगर आपको चेक करना है कि मेरा लॉगिन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो खाली ये लाइन लिखना पड़ता है, साइन इन मैनेजर डॉट ई साइन इन। पहले तो ये तुमको बनाना, इंजेक्ट करना पड़ेगा, जो भी पेज में करना है, चाहे कंट्रोलर में करना है चाहे व्यू में करना है, ठीक है। और इसको क्यों इंपोर्ट किए, क्योंकि ये वाला क्लास यूज करना था। ये क्लास कहां होता है, इसके अंदर होता है, इसलिए इसको नेम स्पेस को यूज कर लिए। अब अगर साइन इन है, साइन इन है तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, लॉग आउट का, क्या आना चाहिए, लॉग आउट का। तो यहां पे हम लोग वही नैप बार में जो होता है एल आई क्लास इक्वल्स टू नैव आइटम, और इसके अंदर दे देंगे एक लिंक ए क्लास इक्वल्स टू, यहां देखो दिया हुआ है नैव लिंक टेक्स्ट डार्क, और उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ये किसको कॉल कराएगा, एएसपी कंट्रोलर। ये कॉल करा देगा अकाउंट नाम का जो हम लोग कंट्रोलर बनाए हैं उसको, और उसका कौन सा एक्शन मेथड को कॉल कराएगा, तो वो होता है एएसपी एक्शन। वो कॉल करा देगा लॉग आउट वाला जो एक्शन मेथड है उसमें, और इसमें लिखा हुआ क्या आएगा, लॉग आउट। देखिए, तो ये हम लोग पार्शियल व्यू जहां भी इंसर्ट करेंगे तो वो जब लोड होगा तो चेक करेगा कि हमारा लॉगिन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर लॉगिन हुआ है तो वहां पे क्या दिखाएगा, एक ही आइटम आएगा जहां लॉग आउट लिखा हुआ आएगा। और अगर लॉगिन नहीं हुआ है तो लॉगिन नहीं हुआ है तब आपको यहां पे दो ठो बनाना होगा इसको। एक बनेगा किस नाम से, रजिस्टर के नाम से, किस नाम से, रजिस्टर का लिंक बनेगा, और ये किसको कॉल कराएगा, रजिस्टर नाम के एक्शन मेथड को। और दूसरा जो होगा वो किस नाम से बनेगा, लॉगिन, क्या बनेगा, लॉगिन। और ये किसको कॉल करा देगा, इस पे लिंक, इस लिंक पे क्लिक करें तो किसको कॉल कराएगा, लॉगिन को। तो देखिए अब क्या है कि इसको हम लोग डालेंगे नैप बार में, और जब हमारा वेब एप्लीकेशन ओपन होगा तो वो चेक करेगा कि लॉगिन हुआ है या नहीं है। अब ये कैसे चेक करेगा, नहीं चेक करेगा, ये हम लोग का टेंशन नहीं है। यही फायदा आइडेंटिटी का कि ये अपने आप चेक कर रहे हैं कि लॉगिन हुआ है या नहीं है। अगर लॉगिन नहीं हुआ है तो एल्स में जाएगा और वहां दो ऑप्शन दे देगा, रजिस्टर और लॉगिन का। और लॉगिन हुआ है तो वहां पे क्या आ जाएगा, लॉग आउट का। लेकिन अब इसको हमको डालना पड़ेगा, कहां डालना होगा, नैप बार में। कहां डालेंगे, नैप बार में। नैप बार में इस पार्शियल व्यू को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ऐड द फॉलोइंग कोड इन नैप बार डिव, ठीक है। एक हम लोग कहां पे करेंगे, व्यू आफ्टर लास्ट नैव आइटम, लास्ट जो नैव आइटम है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको डाल देंगे। चलो देखते हैं नैप बार वाला जो डिव है, तो ये कहां मिलता है, नैप बार वाला लेआउट में मिलता है ना, लेआउट डॉट सी सिस्टम में गए, ये नैप बार वाला डिव है, देखो है ना। इसका जो लास्ट नैव आइटम है, लास्ट नैव आइटम ये है ना, इसके बाद यहां एंटर करेंगे। और किसी भी पार्शियल व्यू को इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पार्शियल व्यू को इंसर्ट करने के लिए पार्शियल टैग का यूज करते हैं। पार्शियल नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर क्या है, लॉगिन पार्शियल, बस यहां CSS HTML देने का जरूरत नहीं है। अब अगर इसको देखो रन कराते हैं हम लोग, क्या होता है, अभी क्योंकि लॉगिन नहीं हुआ है इसलिए वहां पे साइड में रजिस्टर और लॉगिन दोनों का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर और लॉगिन दोनों का। और वो किसको कॉल करेगा, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर एक्शन मेथड को कॉल करेगा, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन एक्शन मेथड जो कि अकाउंट के अंदर ही है उसको कॉल करेगा, क्योंकि अकाउंट नाम से हम लोग बनाए हुए हैं यहाँ पे कंट्रोलर लॉगिन मैनेजमेंट के लिए। देखो साइड में क्या आ रहा है, रजिस्टर, और यहाँ क्या आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग लॉगिन तो हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास रजिस्टर का लिंक आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो अभी तो रजिस्टर नाम का एक्शन मेथड बनाया नहीं है, इसलिए हमको
ये मिल नहीं रहा, तो चलिए तो ये भी हमारा काम हो गया। जो हम नैप बार को कॉन्फ़िगर करेंगे कि लॉगिन हुआ रहेगा तो कैसा नैप बार दिखेगा, लॉग आउट रहेगा तो कैसा नैप बार दिखेगा। अभी तो लॉग आउट वाला ही दिख रहा है। ये भी काम हमारा हो गया, देखो ये स्टेप भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब है इंप्लीमेंटिंग रजिस्टर प्रोसेस। रजिस्टर प्रोसेस कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, ऐड अ व्यू इन अकाउंट फोल्डर। अकाउंट फोल्डर के अंदर क्या करेंगे, व्यू बनाएंगे। आप एम्प्टी बना के पूरा कोड खुद से लिख सकते हैं, आप एम्प्टी बना के पूरा कोड खुद से लिख सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका फोल्डिंग भी यूज कर सकते हैं। हम लोग इसका फोल्डिंग ही देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है, इसके फोल्डिंग ही ट्राई करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स 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 मॉडल में मिलेगा, सॉरी कंट्रोलर में मिलेगा। कंट्रोलर में गए, अकाउंट नाम का तुम लोग बनाया ही नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोलर ऐड करना पड़ेगा। किस नाम से, अकाउंट के नाम से, क्योंकि यहाँ देखो किस में बोला गया, ऐड अ व्यू अकाउंट। तो अकाउंट के लिए तो पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, अकाउंट नाम का कंट्रोलर भी तो होना चाहिए। तो ये हम लोग को छूटा हुआ है, तो राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, ऐड में जाते हैं, क्या लेते हैं, कंट्रोलर। एम्प्टी लेके ऐड करेंगे और यहाँ क्या डाल देंगे, अकाउंट डॉट सी एस। आ गया, ठीक है। इसके अंदर बनाएंगे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और क्या देंगे, रजिस्टर, और इसमें क्या ले देंगे, रिटर्न व्यू। इसके लिए इसके फोल्डिंग मेथड से क्या जनरेट करते हैं हम लोग, फॉर्म पेज जनरेट कर देते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू, इसके फोल्डिंग क्लिक होता है, सेकेंड वाला लेते हैं, ऐड। अब यहाँ ध्यान से देखना कि हम लोग को यहाँ पे तो क्या है, रजिस्टर वाला है आया होगा, लेकिन टेम्पलेट क्या होगा, क्रिएट। क्या होगा, क्रिएट ले लिए। मॉडल कौन सा लेना होगा, मॉडल तो बहुत सारा है, लेकिन हमको लेना होगा रजिस्टर व्यू मॉडल। कौन लेना होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से बनाना है। और डीबी कॉन्टेक्स्ट कौन हो जाएगा, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ क्या कर देंगे, ऐड। तो क्रिएट वाला बन जाना चाहिए, देख लेते हैं, नहीं बनेगा तो मैनुअल कोडिंग होगा। बोले ना इसमें कुछ दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें हम लोग प्राइमरी की वगैरह नहीं लगाए हैं, इसलिए प्रॉब्लम होगा। मैनुअल ही करना पड़ेगा। हमको लग रहा था कि नहीं होगा, इसलिए बोले कि नहीं होगा तो हम लोग को मैनुअल करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि इसमें क्या होता है कि मॉडल के अंदर अगर प्राइमरी की वगैरह है तभी ये सही से काम इसके फोल्डिंग होता है, नहीं है तो चलिए हम लोग खुद से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए क्या करना है, आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना है, व्यू के अंदर एक फोल्डर ऐड करना पड़ेगा, राइट क्लिक, ऐड और फोल्डर। किस नाम से, अकाउंट, क्योंकि कंट्रोलर मेरा अकाउंट है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड, और कहाँ जाएंगे, व्यू, एम्प्टी रहेगा, ऐड, और यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, उसका नाम क्या दिए हैं, एक्शन मेथड का नाम रजिस्टर है, तो रजिस्टर डॉट, अब देखो पूरा मैनुअल कोडिंग कैसे करेंगे, सी एस एस टी एम एल, ऐड कर दिए। पहले तो हम लोग क्या सेट करेंगे, पहला सेट जो करेंगे हम लोग वो सेट करेंगे टाइटल। तो टाइटल कैसे करते हैं, व्यू डेटा में डालते हैं। उसके लिए क्या होता है, व्यू डेटा, क्योंकि व्यू डेटा से हम लोग यहाँ पे जो भी लिख देंगे टाइटल में, ठीक है, वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है लेआउट में, लेआउट उसको दिखा देता है। टाइटल इक्वल्स टू रजिस्टर पेज। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्म बनाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से बनाते हैं। हाँ, इसमें मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मॉडल हमारा क्या है, मॉडल जो है वो रजिस्टर मॉडल है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर व्यू मॉडल के लिए यहाँ @मॉडल स्पेस, जो प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम हम लोग का क्या है, लॉगिन मैनेजमेंट, लॉगिन मैनेजमेंट डॉट व्यू मॉडल्स। ये कहाँ है, व्यू मॉडल्स में है, कौन सा, रजिस्टर व्यू मॉडल, वो भी आ गया। चलिए अब अगर आपको फॉर्म बनाना है तो फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, डिव क्लास इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं,
कंटेनर ही लेते हैं, कंटेनर फ्लूइड की जगह पे। फिर डिव क्लास इक्वल्स टू क्या लेते हैं हम लोग, रो। फिर इसमें क्या लेते हैं, कॉलम। डिव क्लास इक्वल्स टू कॉलम, अगर बड़ा है स्क्रीन LG तो 6 आधा पेज लेगा। कॉलम SM अगर छोटा है तो पूरा लेगा, मीडियम में भी आधा लेगा, तो कॉलम MD 6। यहां तक हो गया। अब इसमें क्या बनाएंगे, फॉर्म नेम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कुछ भी दे दो, FRM, जैसे यहां दिया हुआ देखो। ठीक है, और ASP एक्शन, ASP एक्शन इक्वल्स टू क्या दे देंगे, ये अपना रजिस्टर को ही वापस कॉल कर लेगा, उसका पोस्ट वाले को। अब मेथड इक्वल्स टू क्या दे देंगे, पोस्ट। मेथड इक्वल्स टू फॉर्म बन गया। ठीक है, फॉर्म के अंदर अब हम लोग क्या बनाएंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग सारा जो, अच्छा इसमें एक और चीज़ किए हुए हैं, ये थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए रो के अंदर एक डिवीजन लिया हुआ है जिसका हम लोग नाम दे दिए हैं या इसको इसी के अंदर रख दे, इसी के अंदर रखते हैं, इसी के अंदर रखते हैं। डिव इसके अंदर डालते हैं H1, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म। उसके नीचे फॉर्म आ गया। अब इसमें हम लोग डिव बनाते हैं, यहां देते हैं लेबल, और लेबल में देंगे क्या, लेबल में हम लोग दे देते हैं, पहला लेबल बनेगा। लेबल पहला किसके लिए बनाएंगे, नेम के लिए। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, ASP4 कर देंगे। ये किसके लिए बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा पहला, हमारा क्या है, नेम नाम का फील्ड है ना, उसके लिए। तो यहां पे देखोगे हम लोग कौन कौन सा चीज दिए, लेबल में ASP4, और क्लास इक्वल्स टू क्या दे देंगे, फॉर्म लेबल, क्योंकि बूटस्ट्रैप वाला लेबल बन जाए इसलिए क्लास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्म लेबल। तो ये पूरा मैनुअल काम कर रहे हैं। लेबल बन गया, लेबल के बाद क्या बनाना है तुमको, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, इनपुट। ये भी क्या हो जाएगा, SP4, ये भी नेम के लिए हो जाएगा। क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल, और इसके लिए तुमको क्या जनरेट करना पड़ेगा, इसके लिए एक तुमको देना पड़ेगा वैलिडेशन भी। तो क्या बना लेंगे, हम लोग बना लेंगे स्पैन ASP वैलिडेशन 4। ठीक है, क्योंकि यहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहां पे हम लोग अगर तुम ध्यान दोगे तो यहां पे हम लोग, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं क्या, एक स्पैन, और इसको वैलिडेशन के लिए बना देंगे। किसके लिए बना देंगे, वैलिडेशन। तो ASP वैलिडेशन 4 क्या देना पड़ेगा, ASP वैलिडेशन 4। ये क्या करेगा, अगर कोई एरर आता है नेम के लिए, किसके लिए आता है, नेम के लिए, तो उसको दिखाएगा ये। ठीक है, और इसका क्लास हो जाएगा टेक्स्ट डेंजर, क्योंकि रेड कलर में चाहिए, तो क्लास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेक्स्ट डेंजर। तो इस तरह से ये तो अभी हमारा एक फील्ड के लिए हुआ, नेम के लिए। नेम के बाद हमारे पास क्या है, ईमेल आईडी है, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग, और वहां पे नाम क्या है मॉडल के अंदर, मॉडल के अंदर अगला हो जाएगा लेबल, ईमेल, वहां मॉडल का नंबर नाम क्या है, ईमेल है, यहां पे भी क्या हो जाएगा, ईमेल। तो एक बार करके हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह से ईमेल के बाद क्या है, पासवर्ड, उसके बाद पासवर्ड था ना, यहां क्या देंगे, पासवर्ड, यहां पे भी पासवर्ड, और यहां पे भी, और उसके बाद क्या है, कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद क्या है, उसका फील्ड का नाम क्या है, कंफर्म पासवर्ड ही है।
और लास्ट में एक हम लोग बनाएंगे डिवीजन, जिसमें सबमिट बटन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सबमिट। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, क्लास इक्वल्स टू बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी, और वैल्यू इक्वल्स टू क्या कर देंगे? रजिस्टर। फिर फॉर्म बंद हो जा रहा है। ये हमारा देखो हम लोग मैनुअल फॉर्म बनाए, पूरा का पूरा कोडिंग खुद से किए बूटस्ट्रैप का। अब प्लस ये, अब इसको एक बार कंपाइल करके रन करा के देखते हैं कि रजिस्टर पे क्लिक करने पे ये फॉर्म खुलता है या नहीं खुलता है। यहां पे किस पे क्लिक करेंगे? अच्छा देखो ये किसको कॉल कर रहा है? होम का रजिस्टर। प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा यहां पे हम लोग को चेंजेस करना पड़ेगा। जो हम लोग पार्शियल व्यू बनाए थे ना, लॉगिन पार्शियल, यहां पे हम लोग क्या देंगे? एसपी कंट्रोलर तो दिया हुआ, लेकिन यहां पे अकाउंट, एसपी कंट्रोलर अकाउंट दिया हुआ है, तो अकाउंट देने के बाद भी ये इसको क्यों कॉल कर रहा है? अच्छा ठीक है छोड़ दो, अगर वैसे भी कर रहा है तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग? अकाउंट स्लैश रजिस्टर, अकाउंट नाम सही बनाया ना हम लोग? हाँ। और अकाउंट स्लैश लॉगिन। जबकि वहाँ तो लेकिन कंट्रोलर दिया हुआ है, तो होना नहीं चाहिए। ये तो होम का ही कॉल कर दे रहा है। रुक जा, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। एसपी डैश कंट्रोलर, ठीक है। इक्वल्स टू अकाउंट एसपी एक्शन लॉगिन, सही है। ACCOUNT, ठीक है, ACCOUNT, ASP डैश CONTROLLER, ASP कंट्रोलर, एकदम सही है। ये कॉल करा रहा है होम को ही, जबकि कंट्रोलर दिया हुआ है। ठीक है, अगर ऐसे काम नहीं करा तो बहुत सारा तरीका है। उंगली टेढ़ा करेंगे हम लोग, इसको हटा देते हैं, और यहाँ सिंपल मालूम है क्या लिखेंगे? href इक्वल्स टू अकाउंट स्लैश रजिस्टर। यहाँ हो जाएगा लॉगिन। एक बार इसको कर लेते तो ऊपर भी चेंज कर देंगे। कुछ मिस्टेक हम ही लोग से हो रहा है, ध्यान नहीं आ रहा कहाँ गड़बड़ हो रहा है, उससे भी हो जाता है। हाँ देखो, रजिस्टर पे क्लिक किया, आया, लेबल नहीं आया ना, ये सब तो आ रहा है, लेबल नहीं आ रहा था। देखते हैं लेबल क्यों नहीं आ रहा है। ये काम हो रहा है तो उसी तरह से कर देते हैं हम लोग, उसमें भी बाद में देखेंगे कि कंट्रोलर वाला क्या प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? एसपी कंट्रोलर एक्शन हटा के सीधा क्या डाल देंगे? अरे यार देखो, यहाँ भी दिया हुआ उसी तरह से, यहाँ दे दिए एसपी कंट्रोलर नहीं, ये हो जाएगा href, और यहाँ भी करते हैं href, और यहाँ हो जाएगा लॉगिन, ये एसपी एक्शन हट जाएगा, लॉग आउट, हाँ सॉरी। ठीक है, तो ये हम लोग सुधार लिए, ये एक्शन हट जाएगा यहाँ से, इसका कोई मतलब नहीं है। अब नॉर्मल हम लोग कर लिए, लेबल नहीं आ रहा, उसको देखते हैं। लेबल SP4, अच्छा यही काम नहीं कर रहा है SP4 वाला, लेकिन नेम वाला तो काम कर रहा है। SP4 नेम सही है। SP4 ऊपर में हम लोग रजिस्टर मॉडल बना ही दिए हैं।
रजिस्टर व्यू मॉडल मॉडल हाँ, हम लोग क्या क्या लेबल हमारा क्या है, लेबल जो है वो हमारा कंटेनर टैग है। देखो हाँ, यही सब छोटा छोटा बताओ, ईसा गलती करेगा आदमी और अपने आप को टीचर बोलने का लायक नहीं है हम। लेबल मेरा क्या है, लेबल जो है वो मेरा कंटेनर है, एलिमेंट होता है, और हम लोग उसको यहाँ यूज़ कर लिए कैसे, एम्प्टी एलिमेंट के थ्रू, एम्प्टी टैग के थ्रू। लग रहा कि एम्प्टी टैग यूज़ किए उस तरह से यूज़ कर लिए। चलिए अब एक बार रन करा के देखते हैं अभी भी ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। आ गया, रजिस्टर करते हैं लेकिन एरर नहीं आ रहा है, वैलिडेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि स्पैन को भी हम लोग वही काम किए हैं। स्पैन भी क्या होता है तुम्हारा, वो भी मेरा कंटेनर एलिमेंट है, और स्पैन को भी हम लोग यूज़ कर लिए हैं एम्प्टी टैग के थ्रू, जैसे एम्प्टी टैग यूज़ करते हैं वैसे यूज़ कर लिए। ठीक है, अब बोलोगे कि सर ये तो नहीं हो रहा अभी भी, क्योंकि याद होगा कि अभी हम लोग इसको यहाँ जब सबमिट करें, डेटा कहाँ जा रहा है, डेटा जा रहा है तुम्हारा ये सारा डेटा, ये रिक्वेस्ट कहाँ जा रहा है, रजिस्टर के पास। और रजिस्ट्रेशन में तुम रजिस्टर में चेक ही नहीं कर रहे कि मॉडल स्टेट सही है या नहीं है। अब यहाँ से जब सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट करने पे ये कहाँ जाएगा, सबमिट करने के बाद वापस जाएगा हमारा अकाउंट के अंदर, और वहाँ पोस्ट वाला खोजेगा। क्या खोजेगा, पोस्ट। यहाँ क्या देंगे, HTTP पोस्ट, और यहाँ पे क्या बनेगा, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट रजिस्टर। और ये क्या लेके आएगा, ये लेके आएगा मॉडल का ऑब्जेक्ट किसका, जो वहां है। तो वहां मॉडल कौन है, रजिस्टर व्यू मॉडल। का मॉडल दे दिए, और यहां चेक करेंगे इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर वैलिड है तब तो दूसरा काम होगा, अब वैलिड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न व्यू, और वापस हम लोग यहां से क्या भेज देंगे, मॉडल। तो अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारा मॉडल स्टेट सही है या कि नहीं, नहीं है तो वापस हम कहाँ भेज दे रहे हैं, वापस अपने व्यू में भेज दे रहे हैं। अब देखते हैं कि वहाँ एरर आता है कि नहीं आता, नहीं आएगा तो एक और चेंजेस करना पड़ेगा। आया, अभी तक तो नहीं आ रहा था। अब नेम डाल देते हैं, मान लो एक एरर हट गया, ईमेल आईडी डाल देते हैं, दूसरा एरर हट गया, पासवर्ड डाल देते हैं। अब देखो पासवर्ड डज नॉट मैच, क्योंकि यहाँ है और यहाँ नहीं है। यहाँ पे भी दूसरा कुछ डाल देते हैं, फिर डज नॉट मैच ही बता रहा है। लेकिन अगर सेम टू सेम पासवर्ड डाल देते हैं, अब देखो 8 वाला बोल रहा है गड़बड़। अब काम हुआ ना, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई काम किए नहीं है। दूसरा कि पासवर्ड तो दिख रहा है, पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए, तो रजिस्टर में जाएंगे और जो पासवर्ड फील्ड है वहाँ पे क्या कर देंगे, उसका टाइप क्या कर देंगे, पासवर्ड। टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। अब यहां पे हम लोग कोई भी डेटा जब सबमिट करेंगे तो वो जाके कहां स्टोर होगा, मॉडल में। हम चेक कर लिए कि मॉडल हमारा सही है कि नहीं है।
अब अगर सब कुछ सही है तो ये रजिस्टर हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? लेकिन रजिस्टर होगा तो ये डेटा जाएगा डेटाबेस में, और डेटाबेस में जब डेटा जाता है तो किसके थ्रू जाता है? डीबी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जाता है। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अब डेटाबेस के साथ काम करना है तो अपना प्राइवेट रीड ऑनली और डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या है? ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम से शायद बनाया था। क्या बना देंगे? कॉन्टेक्स्ट प्लस इसका कंस्ट्रक्टर बनाना होगा पब्लिक अकाउंट, और ये क्या होगा? ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट लेके जाएगा और दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट। ये हमारा ये भी काम हो गया जो हम लोग हर कंट्रोलर के अंदर करते जब डेटाबेस के साथ काम करना होता है। तो अब फाइनली हम लोग को क्या करना है? डेटा इंसर्ट करना है। डेटा इंसर्ट कैसे होगा? तो अब देखो यहाँ क्या क्या करना पड़ेगा। ऐड द फॉलोइंग कोड इन अकाउंट कंट्रोलर डॉट सी एस। एक्चुअली देखो हम लोग गलती भी कर दिए हैं, वहाँ पे नाम उसका क्या दे दिए हैं? अकाउंट दे दिए, इसीलिए देखो काम नहीं कर रहा था वो। वहाँ पे जो काम नहीं कर रहा था इसीलिए नहीं कर रहा था। हम लोग को याद होगा कि कंट्रोलर का नाम में क्या होता है? आज बहुत सारा गड़बड़ हो गया। कंट्रोलर के नाम में अकाउंट कंट्रोलर देना होता है। क्या देना होता है? तो नाम चेंज करना पड़ेगा या इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं नेम है, इसीलिए वो वाला काम नहीं कर रहा था जो हम लोग दिए थे ना एसपी कंट्रोलर वाला। हम बोले ना कहीं कुछ गलती हुआ होगा हम लोग से। यहाँ पे भी अब क्या देना होगा? अकाउंट कंट्रोलर। यहाँ पे भी देखो अपने आप ले लिया वो, यहाँ पे भी क्या ले लिया? अकाउंट कंट्रोलर। अकाउंट कंट्रोलर के अंदर अब कुछ कुछ चीज ऐड करना पड़ेगा। पहला एक तो हम लोग ये ऐड करेंगे ही करेंगे जो नॉर्मल होता है, प्राइवेट रीड ओनली साइन इन मैनेजर और यूजर मैनेजर, जो बोले थे ना पहले से दो बना बनाया क्लास होता है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए यहां पे और भी बनाएंगे, प्राइवेट रीड ओनली साइन SIGN साइन इन मैनेजर, और इसमें ये किसके साथ काम करेगा? यूजर के साथ काम करेगा। यूजर है ना कि यूजर्स है? यूजर है। यूजर किसके अंदर है? मॉडल के अंदर है। तो यहां क्या करना पड़ेगा? यूजिंग लॉगिन मैनेजमेंट डॉट मॉडल्स। क्यों नहीं ले रहा भाई? इसका हम लोग गड़बड़ हो रहा था, यहां जाएंगे। यूजर्स भी हम लोग को यहाँ नाम चेंज करना पड़ेगा क्या? नहीं, यूजर से तो काम हो जाना चाहिए था। लॉगिन मैनेजमेंट डॉट मॉडल्स डॉट यूजर्स है, यूजर नहीं यूजर्स है, यूजर्स होगा। तो साइन इन मैनेजर बना, और एक क्या बनेगा? एक और बनेगा साइन इन मैनेजर यूजर का साइन इन मैनेजर, ऑब्जेक्ट बना लेंगे साइन इन मैनेजर नाम से। और एक होगा प्राइवेट रीड ऑनली। दूसरा क्लास हमारा कौन सा होता है? यूजर मैनेजर। यूजर मैनेजर, ये भी यूजर्स का यूजर मैनेजर। अब ये दोनों को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो दोनों को इनिशियलाइज कहां करेंगे? इसी में यूजर मैनेजर, ये अपने आप आ गया देखो, नहीं तो तुमको लिखना पड़ेगा अगर अपने आप नहीं आ रहा तो। और साइन इन, ऑटो कंप्लीट वाला बहुत तंग करता है, ठीक है। साइन इन मैनेजर भी हम लोग देंगे उसी तरह से, SIGN साइन इन मैनेजर का यूजर्स का साइन इन मैनेजर, और यहां हो जाएगा दिस डॉट साइन इन मैनेजर इक्वल्स टू साइन इन मैनेजर। ये तीन ऑब्जेक्ट बनेगा, एक कंटेक्स्ट का, एक साइन इन मैनेजर का जो कि लॉगिन करने में मदद करेगा, जब लॉगिन वाला काम करेंगे तो इससे काम होगा। और जब हम लोग यूजर बनाना पासवर्ड चेंज करना वो काम किससे होगा? इससे, क्योंकि हम पहले बोले यहाँ बना बनाया सब कुछ मिलता है। ये तो कोई ये दो क्लास हमको बनाना नहीं पड़ा, अपने आप बना, सिर्फ उसको हमको इनिशियलाइज करना पड़ा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग आगे, और अब अगला काम क्या है? रजिस्टर रिटर्न व्यू तो हम लोग कर ही दिए। अब यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, मॉडल स्टेट अगर सही है तो एक यूजर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? यूजर्स का। यूजर्स का
u इक्वल्स टू न्यू यूजर्स। अब ये ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? ये ऑब्जेक्ट बन रहा है मेरा यूजर क्लास का। किसका बन रहा है? यूजर क्लास। यहां पे है ना यूजर्स। इसके अंदर एक तो नेम है और बाकी चीज कहां से आ रहा है? यहां से। लेकिन उसका हमको तीन ही चीज यूज करना है। वहां से दो ही चीज यूज करना, पासवर्ड यूज करना और ईमेल आईडी यूज करना, और बाकी इसका क्या यूज करना है? नेम। अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो डेटा किसके अंदर आ रहा है? डेटा आ रहा है हमारा अकाउंट, कहां गया? इसके पास, मॉडल के पास। इससे डेटा निकाल के इसमें डालना हमको। तो यूजर का पहला क्या है? नेम। नेम इक्वल्स टू मॉडल में से जो नेम आ रहा है वो डाल दो। इसका हमको यूज करना है ईमेल, मॉडल से जो ईमेल आ रहा है वो डाल दो। और इसका यूज करना पासवर्ड। एक्चुअली पासवर्ड हैश होता है, यहां क्या होता है? एक मिनट, यूजर नेम, सॉरी, यूजर नेम। पासवर्ड वाला दूसरे जगह जाएगा। मॉडल डॉट नेम। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, नेम में भी नेम जाएगा और यूजर नेम में भी क्या जाएगा? नेम ही जाएगा। ठीक है। अब बोलोगे सर पासवर्ड नहीं डाले। पासवर्ड डालेंगे, लेकिन पासवर्ड जो जाता है वो जाता है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। किस में जाता है? तो हम लोग इसके मॉडल में यहां नहीं डालेंगे, हम लोग उसको दूसरे तरीका से पासवर्ड ये डालेंगे और साथ में साथ पासवर्ड पास करेंगे। कैसे? यहां देखो क्या है, यहां करेंगे यूजर मैनेजर डॉट क्रिएट। अब इसको बाद में एसिंक्रोनस करेंगे। यूजर मैनेजर मेरा जो ऑब्जेक्ट है, यूजर मैनेजर डॉट, अच्छा ये क्रिएट एसिंक। तो अब इसका मतलब है कि पूरा का पूरा काम हमको एसिंक्रोनस में करना पड़ेगा। बताया था ना, एसिंक्रोनस में करने के लिए क्या करना पड़ता है? एसिंक्रोनस में करने के लिए यहां पे क्या करना पड़ता है? एसिंक करना पड़ता है। फिर इसको क्या बनाना पड़ता है? टास्क। क्या बनाना पड़ता है? टास्क। एक बार जब टास्क बना लिए तो फिर सारा काम लोग एसिंक्रोनसली कर सकते हैं। तो फिर एसिंक्रोनसली करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? अवेट, जब भी कोई फंक्शन कॉल कराते हैं तो साइन इन मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंक होगा। क्रिएट एसिंक। यूजर मैनेजर, उल्टा कर रहे हैं यहां पे देखो, यूजर मैनेजर, यूजर बनाना है ना, तो यूजर मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंक। अब ये देखो दो चीज लेगा। पहला लेगा तुम्हारा क्या? जो यूजर का ऑब्जेक्ट है वो, और दूसरा लेगा पासवर्ड। पासवर्ड मेरा कहां है? मॉडल में है। अब ये काम करने के बाद दो में से एक चीज रिटर्न करता है, या तो वो रिटर्न करता है सक्सेस या रिटर्न करता है एरर। तो इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे। देखो यहां स्टोर कर रहे हैं, वेयर रिजल्ट। क्या कर रहे हैं? ये या तो अब यूजर बनेगा या तो नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो रिजल्ट में आएगा सक्सीड, रिजल्ट डॉट सक्सीड। तो रिजल्ट में अगर सक्सीड आ गया तो क्या काम होगा, और अगर सक्सीड नहीं आया तो क्या काम होगा? सक्सीड आ गया मतलब मेरा यूजर बन गया। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं? सीधे लॉगिन पेज में भेज देना चाहते हैं। कहां भेज देना चाहते हैं? लॉगिन पेज में। तो हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, और ये किसको भेज देगा? लॉगिन को। ठीक है। और अगर नहीं बन पाया तो हमको क्या करना पड़ेगा? एरर मैसेज भेजना पड़ेगा। कहां पे? एरर मैसेज भेजना पड़ेगा हम लोग को पेज में, जो वहां से रजिस्टर पेज है वहां पे। तो वहां अलग अलग तरीके से भेजा जा सकता है। फिलहाल अब हम लोग लेते हैं वही टेम्प डेटा या व्यू डेटा, क्योंकि अपने ही वाले को भेज रहे हैं। तो व्यू डेटा, और यहां क्या देते हैं? एरर। और यहां देते हैं अनेबल टू रजिस्टर। ये एरर मैसेज चला जाएगा। और यहां नीचे क्या कर देंगे? रिटर्न व्यू, और मॉडल डाल के वापस हम लोग कहां भेज देंगे? उसी व्यू को भेज देंगे। अगर नहीं बन पाएगा तो, और लास्ट में तो अपना रिटर्न कर ही रहा क्योंकि ये एरर वाला जा रहा। अच्छा, जब यहां जा ही रहा तो यहां से देने का जरूरत नहीं, यहां से निकल के फिर कहां पहुंचेगा? यही ना पहुंचेगा। तो एक ही बार करेंगे। अब जो एरर मैसेज आ रहा है उसके लिए कुछ कर लेते हैं हम लोग यहां पे। तो हम लोग चाहे तो वो ये वाला बना सकते हैं, क्या नाम है? हम लोग अगर चाहें तो याद होगा वो बना सकते हैं, कौन वाला? अलर्ट वाला। और नहीं तो एक और देखते, ट्राई करते हैं आज पहली बार, स्क्रिप्ट। ठीक है। और यहां पे यूज करेंगे स्क्रिप्ट नहीं, पहले देंगे इफ व्यू डेटा
वहां पे किस नाम से है? एरर। अगर ये नॉट इक्वल टू क्या है? नल है। नॉट इक्वल टू नल है मतलब एरर मैसेज अगर आया है ये क्या करेगा? स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर देंगे अलर्ट। याद है ना अलर्ट बॉक्स जो आता है, और अलर्ट में हम लोग क्या कर देंगे? व्यू डेटा का जो एरर मैसेज है उसको पास कर देंगे। वो एरर मैसेज किसको पास हो जाएगा? वो एरर मैसेज पास हो जाएगा इन, काम नहीं कर रहा है, ठीक है, एट द रेट यहाँ छूट गया इसलिए ऐसा हो रहा है। व्यू डेटा के एरर मैसेज को क्या होगा? पॉपअप में आ जाएगा वो, तो ऐसे पॉपअप में आ जाएगा और ये पेज वापस खुल जाएगा। अब एक बार रन करा के देखते हैं कि मेरा रजिस्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पे देखो हम लोग कोई भी, अगर ध्यान से देखोगे उसके अंदर, तो हम लोग कोई भी वहां डेटा इंसर्ट करने वाला कुछ नहीं लिखे, हम लोग सिर्फ फंक्शन कॉल किए, क्रिएट वाला, क्रिएट एसिंक। रजिस्टर में जाते हैं, नेम देते हैं विकास कुमार, ईमेल आईडी देते हैं अच्छा इसको चेंज नहीं किए हम लोग, वापस यहाँ आ गया, कुछ हो रहा है, रुको एक काम करते हैं, वो शायद अलर्ट बॉक्स नहीं आ पाया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको प्रिंट कर देते हैं। एक मिनट, रजिस्टर हटाओ इसको, यहाँ सीधा सीधा फिलहाल अभी समझने के लिए एरर आ रहा है या क्या हो रहा है। वहाँ टाइप इक्वल टू पासवर्ड हम लोग करना भूल गए हैं, तो उसको देख लेंगे, कुछ भी ले लेते हैं। अनेबल टू रजिस्टर्ड यूजर, इसका मतलब कि रजिस्टर नहीं हो पा रहा, देखते क्या प्रॉब्लम है। अभी देखो यहाँ क्या हो रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा वो, यहाँ टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड में भी टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड पहले कर देते हैं, इसके कारण प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है, देखते हैं। एरर के लिए देखो यहाँ पे एग्जैक्ट एरर क्या है, उसके लिए एक लूप चला दिया हम लोग, देखो, और उसको ऐड मॉडल एरर, एरर में ऐड कर रहे हैं, और वहाँ पे फिर दिखाएंगे, रुक जाओ, ये हम कोड थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे, थोड़ा सा बड़ा कोड था, तो हम सोचे कि इसको ना बताएं, लेकिन अगर एरर देखना है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, फोर वेर एरर इन रिजल्ट डॉट एरर्स, उसमें बहुत सारा एरर आता है, सारा एरर का लिस्ट बनाएंगे हम लोग। कहाँ पे ऐड कर रहे हैं? मॉडल स्टेट में ऐड कर रहे हैं, डॉट ऐड मॉडल एरर, और यहाँ पे ऐड कर देंगे कॉमा एरर डॉट डिस्क्रिप्शन, और इसको दिखाने के लिए और ईच होगा यहाँ, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और इसको दिखाने के लिए हम लोग को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एक और चीज़, इसको बोलते हैं div ASP वैलिडेशन समरी, div, और यहाँ देंगे ASP वैलिडेशन, वैलिडेशन समरी पढ़े थे ना, एक एक साथ बहुत सारा वैलिडेशन दिखाने के लिए यूज होता है, तो हो सकता है कि वहाँ से बहुत सारे हम लोग ऐड कर रहे हैं तो बहुत सारा दिख सकता है। यहाँ कर देंगे मॉडल ओनली क्लास इक्वल्स टू टेक्स्ट डेंजर, div हमारा क्या है, मॉडल ओनली, देखो जो यहाँ पे है वही डाल दिए हम लोग। अब एक बार रन करा के देखते हैं कि इसमें एरर आता है कि नहीं, क्या एरर आता है, किस रीजन से नहीं बन रहा है।
अच्छा, हम लोग शायद कैपिटल लेटर वगैरह का भी लफड़ा दिए थे ना। हाँ देखो आया ना। वो कह रहा है कि हम पासवर्ड जो डाल रहे हैं वो पासवर्ड सही फॉर्मेट में, देखो यहाँ बता रहा ना कि एक तो कैपिटल लेटर होना चाहिए जो नहीं दिए हैं, यही प्रॉब्लम था। अब देखो सही सही डालते हैं। वही बोले कि सब कुछ सही है, हो क्यों नहीं रहा है। एक्चुअली एरर मैसेज भी आ रहा था लेकिन हम लोग उसको देख नहीं रहे थे। एक कैपिटल लेटर भी क्या होना चाहिए और एक डिजिट और एक हम लोग वहाँ पे ट्रू किए थे प्रोग्राम डॉट सी एस में, पासवर्ड डज नॉट मैच। इस बार बन जाएगा। इन यूजर नेम इज इनवैलिड कैन ओनली कंटेन लेटर और डिजिट, सा स्पेस हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से यूजर नेम जो पास कर रहे हैं ना, अब यूजर नेम याद होगा कभी भी कोई भी चीज़ आईडी बनाते हैं हम लोग तो उसमें यूजर नेम में स्पेस, और हम लोग यहाँ पे क्या गड़बड़ किए हैं ध्यान से देखो। हम लोग गड़बड़ किए हैं कि नेम को ही यूजर नेम में पास किया, हम यूजर नेम हमको चाहिए ही नहीं, हटा दिए। हमको यूजर नेम ईमेल आईडी पे ही लॉगिन करना है, यूजर नेम नहीं चाहिए, हटा दिए। प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि हम लोग नेम को ही पास कर रहे थे तो वहाँ विकास कुमार जा रहा था स्पेस देके, तो बोला भैया कि भी तो स्पेस लेगा ही नहीं, तो हम हटा दिए। हमको चाहिए नहीं, हमको नेम ईमेल आईडी पासवर्ड तीन ही चीज़ चाहिए, हम भेजेंगे ही नहीं यहाँ से। फिर वही गड़बड़, ज़्यादा दिमाग लगा देने से ना यही सब होता है। वहाँ हम लोग सब ट्रू ट्रू कर दिए, दुनिया भर का वैलिडेशन लगा दिया, सब तंग कर रहे हैं यहाँ आके। यूज़र नेम इज इनवैलिड कैन ओनली कर, यूज़र नेम देना ही पड़ेगा। क्या देते यूज़र नेम, यूज़र नेम में भी ईमेल आईडी दे देते हैं, क्या देते हैं उसमें तो मेरा कोई, फिर बोलेगा कि उसमें डॉट नहीं होना चाहिए, भी हो सकता है, देखते हैं। मॉडल डॉट ईमेल आईडी, एक बार करके देखते हैं। दुनिया भर का हम लोग वैलिडेशन लगा दिए सीखने के चक्कर में, अभी तंग कर रहा हम लोग को। हो गया देखो, ये किसको कॉल किया, लॉगिन पेज तो अभी बना हुआ नहीं है, हुआ कि नहीं हुआ कैसे चेक करेंगे। यहाँ आएंगे, इसको दोबारा रन कराएंगे, देखो आईडी अपने आप जनरेट हो गया। नेम में क्या दिखा रहा है, यूजर नेम में भी देखो ईमेल डाले थे ईमेल आ गया, नॉर्मलाइज यूजर नेम में वो कैपिटल में आ जाता है, ईमेल एड्रेस में देखो दिखा रहा है नॉर्मलाइज ईमेल कैपिटल में दिखता है, और ये ईमेल कंफर्मेशन हुआ नहीं हुआ है। पासवर्ड देखो क्या दिख रहा है, हम लोग तो हम डाले कैपिटल PASS@123, यहाँ दिख रहा है कैसे दिख रहा है, हैश्ड पासवर्ड। तो यहाँ जो हम लोग ये काम किए हैं, ये वाला यूजर नेम अलग से दे रहे पासवर्ड अलग से देते, ये क्रिएट एसिंग क्या करता है, पासवर्ड को हैश करके तब स्टोर करता है। अब बाकी इंफॉर्मेशन कहाँ से निकाल लिया, यूजर नेम से। और जब भी हम लोग यहाँ काम करेंगे वो एसिंक्रोनस मोड में करना है। एसिंक्रोनस मोड करने के लिए एक दिन हम क्लास में बताए थे कि आपको क्या करना पड़ता है, एक्शन मेथड का आगे एसिंग लिखना पड़ता है, यहाँ टास्क बनाना पड़ता है जिसमें आई एक्शन रिजल्ट देंगे, और जो भी फंक्शंस कॉल करेंगे उसके आगे अवेट लिखना होगा, और फंक्शन के आगे क्या देना होगा, एसिंग। इस तरह से अब अगर सही हुआ तो ठीक है, और अगर एरर हुआ तो ये एरर कहाँ चला जाएगा, ये एरर अगर हुआ तो लॉगिन में चला जा रहा है, तो जो भी एरर है वो एरर चला जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वैलिडेशन समरी बना दिए हैं जो सारे को क्या कर रहा है, एक साथ दिखा दे रहा है। ठीक है, ये टेक्स्ट बीजी डेंजर दे दो या टेक्स्ट जनरल, हम बैकग्राउंड ही डेंजर ले लिए ताकि पूरा का पूरा रेड में दिखे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसा भी देखो हम एक बार फिर से रजिस्टर करते हैं, और उसमें पासवर्ड का कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करते, 8 लेटर देते हैं लेकिन पासवर्ड का कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करते। रजिस्टर, देखो पासवर्ड मस्ट एटलीस्ट 1 नॉन अल्फा न्यूमेरिक डिजिट दिए नहीं इसमें, अपर केस दिए नहीं इसमें, देख रहा है दोनों एरर बता दिया।
तो साइन अप में आपको क्या क्या करना था फिर से समझो। साइन अप के लिए पहला तो है कि एक मॉडल बना लेंगे हम लोग, व्यू मॉडल, जिसमें तुमको साइन अप फॉर्म में क्या क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ यहां बना लिए। दूसरा कि इसके लिए क्योंकि इसमें कोई प्राइमरी की नहीं लगा हुआ है इसलिए आपको मैनुअल कोडिंग करना पड़ेगा, इसके फोल्डिंग से काम नहीं होगा। तो यहां हम लोग मैनुअल कोडिंग कर लिए, देख लो क्या क्या कोडिंग किए हुए हैं यहां पे। इसको हटा दो क्योंकि ये तो इसका कोई काम नहीं, हम लोग वहां से अलग नहीं कर रहे हैं। ये मैनुअल कोडिंग कर दिए सारा हम लोग। एक बार स्क्रॉल कर दे रहे हैं ताकि कभी कोई एरर होगा तुमको तो देख के मैच कर सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग चले गए अकाउंट कंट्रोलर के अंदर। अकाउंट कंट्रोलर के अंदर जाके क्या किए, कुछ ऐप डीबी कॉन्टेस्ट का ऑब्जेक्ट, साइन इन मैनेजर का और यूजर मैनेजर का। यूजर मैनेजर का काम होता है यूजर बनाना, पासवर्ड चेंज करना, उसमें ये काम करेगा। लॉगिन समय हम लोग किसका यूज करेंगे, इसका। ये बना बनाया क्लास है जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। उसका ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे डिपेंडेंसी इंडेक्शन यही होता है यहाँ पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए और इसमें बाहर से इंफॉर्मेशन आएगा जो जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग इंडेक्स का कोई काम ही नहीं है, रजिस्टर बना लिया जो कि तुम्हारा पेज दिखाएगा। पोस्ट वहाँ से मॉडल लेके आएगा, चेक करेगा, अगर वो स्टेट वैलिड है तो फिर यूजर का ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसमें नेम, ईमेल आईडी, यूजर नेम, ये 3 चीज़ कम से कम देना पड़ता है। नेम तो हम लोग वहाँ पर बनाए थे वेरिएबल, और ईमेल आईडी, यूजर नेम होना चाहिए। प्लस अवेट यूजर मैनेजर जो ऑब्जेक्ट बनाए डॉट क्रिएट एसिंग, यही यूजर बनाता है, डेटा इंसर्ट करता है, जो तुम्हारा बेसिक जानकारी यहाँ से ले लिया और पासवर्ड अलग से लेता है जिसको हैश करके स्टोर करता है। और ये रिटर्न करता है या तो सक्सीड या तो एरर। सक्सीड किया तो इसमें जाएगा, ये लॉगिन को भेज देगा। एरर हुआ तो जो एरर है मॉडल स्टेट में सबको एक एक करके निकाल के एरर्स में से एक एक करके ऐड करेगा और भेज देगा मॉडल को। मॉडल उसको कहां पे दिखा देगा, मॉडल उसको दिखा देगा वैलिडेशन समरी जो ऊपर लगा के रखे हैं यहां पे, ठीक है। और अगर मान लो कि अगर तुम्हारा लॉगिन सही है तो लॉगिन पेज में जाएगा, तो लॉगिन वाला प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो आज हमारा साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, लॉगिन का। अब जो साइन अप हुआ है इसी से फिर क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।